करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, है ना। तो सबसे पहले हम पैरों को सीधा करेंगे, थोड़ा दूर दूर कर लीजिए, दोनों हाथों को पीछे से, दोनों हाथों का सहारा ले लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, यस, रिलैक्स योर लेग्स, थोड़ा अंदर बाहर हिला करके इसको रिलैक्स कर लीजिए, लूज कर दीजिए। इससे जो पैरों में झिनझिनी आ जाती है, पैर में नमनेस आ जाता है, तिमिर आ जाता है, सो जाते हैं पैर ना, वो जल्दी ठीक होता है। अब दोनों पैरों को नजदीक कीजिए, एकदम दोनों पैर आपस में चिपका दीजिए। ये दंड आसन की स्थिति में हम बैठ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को जितना हो सके पूरी ताकत के साथ कस के मोड़ना है और पूरी ताकत के साथ पीछे की तरफ खींचना है। मोड़िए और पीछे की तरफ खींचिए। स्ट्रेच योर टोज टुवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आगे की तरफ मोड़िए, पीछे की तरफ मोड़िए। क्रंच एंड रिलीज, क्रंच रिलीज, क्रंच रिलीज। इससे आपकी नस नाड़ियां पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती हैं। पैर में थोड़ा बहुत भी जो अब नमनेस रह गया है वो पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंकल के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसको गिन करके 10 से 15 बार हमें रोज करना है ना। ये भी घुटने के दर्द में बहुत आराम दिलाएगा आपको। अब सांस लेते हुए आगे की तरफ दबाना है, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ खींचना है। सांस लेते हुए पैर को, पंजों को आगे की तरफ प्रेस करना है और पीछे की तरफ खींचना है। आगे पीछे, पुश पुल, ये वाला दे दीजिए, पुश पुल, ये वाला वही ले लो सर, कोई भी ले लो आज, श्रीनिवास गारू। हाँ ठीक है, आगे पीछे, पुश पुल, पुश पुल। पूरी ताकत लगा के सामने दबाइए और पीछे खींचिए। बुजुर्गों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये योगामृत है, जोड़ों का दर्द का दुश्मन है ये। खाली ये कर लीजिए रोज, आपके जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। यस, पुश एंड होल्ड, मेक अ 0 विथ राइट साइड। 1 2 3 4 5 6। आपका इसका प्रभाव अपने जंघाओं तक महसूस कर सकते हैं, थाई तक महसूस कर सकते हैं और नीचे पिंडलियों में, कॉफ मसल में भी। तो ये पूरे पैरों के मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। मसल्स का पूरा मसाज हो जाता है। ओके, रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड क्लैपिंग। दोनों पैरों से थोड़ा ताली बजाइए। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये जो हिस्सा होता है हमारे पैर में, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का होता है, मेरुदंड का होता है, रीढ़ की हड्डी का होता है। और जब हम दोनों पैरों से ऐसे ताली बजाते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी जोड़ हैं, उससे संबंधित जितने भी नस नाड़ियां हैं और उससे संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, हर ऑर्गन का संबंध आपके रीढ़ की हड्डी से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, मेरुदंड से होता है। ठीक है, मारने के टाइम में ज्यादा दर्द हो तो क्या, वो बाद में डिस्कस करेंगे। रब योर हील। अभी देखिए, अभी घुटने का एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो गया। नी पेन के लिए बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। जिसको जितना नी पेन है वो उतना ही आराम से और उतना ही ज्यादा करें ये वाला। इससे आपके नी का जो लुब्रिकेंट है, घुटने का पानी सूख गया है, डॉक्टर्स बोलते ना, इंजेक्शन से बोलते पानी भरना पड़ेगा, इससे वो पानी अपने आप आ जाता है। फिर दोनों पैरों को एक साथ, बहुत जोर से नहीं,
बहुत धीरे नहीं, आराम आराम से, जितना आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके घुटने में पेन है तो बहुत आराम आराम से कीजिए। घुटने में दर्द नहीं है, आप थोड़ा जोर से भी कर सकते हैं। वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा आपका घुटना। ऐसे थोड़ा इसको थपथपा दीजिए। चाइना में इसको नीचे से मारते हैं, लेकिन उसमें क्या है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, एक खड़ा रहेगा, दूसरा मारेगा। यहाँ अपने आप करना है। योग का मतलब ही है खुद से, खुद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले आपके घुटने का ही बता देता हूं कि अब जब आपने मैट लिया हुआ है ना, इस टाइप की कोई भी वस्तु, मैट अपना हो, अपना ही मैट ले लीजिए, या किसी चादर को फोल्ड करके, है ना, गोल बना लीजिए इस तरह का। या किसी किसी के घर में मसलंद बोलते हैं, तकिया होती है गोल वाली, है ना, तो टॉवेल है, किसी तरह का आपको ऐसा गोल बनाना है। अगर नहीं तो आप बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। बॉटल दीजिए सर, इस टाइप का बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, पर बॉटल अगर कमज़ोर है तो पिचक जाएगा यहाँ से, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, पहले उसमें पानी भर दीजिए, ताकि कमज़ोर भी है तो पानी की वजह से पिचके ना। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, जहाँ पे घुटना है, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है कि जो हम घुटना है ना, ठीक घुटना के नीचे ना रखें। इसको बिल्कुल घुटने के नीचे नहीं रखना है। क्या करना है, घुटने से थोड़ा पीछे, 1-1.5 इंच, 1.5 इंच पीछे की तरफ रखें, और दोनों हाथ से इसको पकड़ लीजिए, तकिया हो जो भी, ऐसे पकड़ के बैठ जाइए। अब हम क्या करेंगे, एक सांस लेते हुए, करो ना बहन आप भी अरे आप ही के लिए तो मैं सिखा रहा हूं ये सब। ठीक है, अब सांस लेते हुए, स्पाइनल को सीधा रखते हुए हम क्या करेंगे, घुटने से इस मैट को नीचे की तरफ दबाएंगे, और जैसे ही हम नीचे की तरफ दबाएंगे हमारा पैर ऊपर उठ जाएगा। इस स्थिति में इसको होल्ड करके रखना है और 10 तक गिनती गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से छोड़ दीजिए। अब जिसको ज़्यादा पेन है वो 10 सेकंड तक तो कंपलसरी रखना है, इतना तो मिनिमम है। अगर पेन कम है या बिल्कुल नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरे घुटने मजबूत हो, जैसा कि डॉक्टर्स आजकल बोल रहे हैं कि 50 साल के बाद तो घुटने में दर्द नेचुरल है। अरे कैसा नेचुरल है भाई, मैं 60 साल का हो गया, ऊपर का हो गया, अभी तक मुझे नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर नेचुरल है तो फिर सबको आना है। बट ऐसा नहीं है, हमने घुटने की देखभाल नहीं की, हमने खड़े होकर पानी पी लिया। नेवर ड्रिंक इन वाटर इन स्टैंडिंग पोजिशन। खड़े होकर पानी पिएंगे तो किडनी और घुटने दोनों के लिए ही नुकसान है। कभी भी पानी बैठ के पीजिए, कभी भी पानी सिप सिप करके पीजिए। ठंडी वस्तुओं को, अगर घुटने में या जॉइंट में पेन है तो ठंडी वस्तुओं का परिष्कार कीजिए, उसको लेने से थोड़ा सा बचिए। जैसे खीरा हो गया, ये ठंडा है ना, लौकी का जूस भी ठंडा है। तो अगर समझो हमारी मजबूरी है खीरे का जूस या लौकी का जूस लेना ही है, तो उसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, तो वो गर्म और वो ठंडा इक्वल हो जाएगा। या फिर गार्लिक, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा गार्लिक यूज़ कर लीजिए, तो गार्लिक भी गर्म है और वो ठंडा है। और थोड़ा जब ठंडी चीज़ का प्रयोग करते हैं ना, जैसे लौकी का जूस ही हम पी रहे, थोड़ा उसको वार्म कर लीजिए, हल्का गर्म कर लीजिए, गुनगुना कर लीजिए, लुक वार्म कर लीजिए, तो भी आपको उसका ठंडे का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जो भी ठंडी चीज़ है, जैसे शीशम के पत्ते कई बार मैं बताता हूँ, वो ठंडा है, सब्जी का बीज ठंडा है, तो इन सब चीज़ों से आपके घुटने का दर्द बढ़ेगा। ध्यान रखें आप लोग। और आप लोग बार बार बोलते हैं कि आयुर्वेद गरम गरम गरम। आयुर्वेद या एलोपैथ कोई भी ऐसा गरम या ठंडा नहीं होता है। जो भी दर्द की दवा लेंगे, चाहे वो एलोपैथ का हो चाहे आयुर्वेद का हो, जो भी एंटीबायोटिक लेंगे वो गरम ही रहेगा उसका प्रभाव गरम ही होगा। तो इसलिए जब आप घुटने का दर्द है तो या जोड़ों का दर्द है तो ठंडी चीज़ों से बचें जिसका प्रभाव ठंडा है। जिंजर गरम है, अदरक, लहसुन, ये सब गर्म चीजें हैं, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार सांस लीजिए और घुटने से मैट को दबाइए, पैर उठ गया। ठीक है ना। इस क्रिया को आपको 10 से 25 बार करना है जिसको नी पेन है। ये नहीं कि गुरुजी ने यहाँ 2-3 बार करवा दिया तो हो गया, नहीं 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 नहीं। यहाँ जो भी प्रोग्राम है एज पर ट्रेनिंग हम लोग बताते हैं आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। एक पैकेज है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमको पूरा कंप्लीट करना है।
तो हम खाली आपको बताते हैं, यहाँ पे हम सिखाते हैं, ठीक है ना। जिसका जो डिजीज है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज घर में जाके एक्स्ट्रा करना है, छोड़ दीजिए। होमवर्क करने की आदत छूट गई है ना, आदत डालिए, कुछ तो भी होमवर्क करना है। ये तो पहला एक्सरसाइज बताया है, ये 10 बार करना है, मैंने 2 ही बार करके बताया, आपको 10 बार करना है, ठीक है, कम से कम 10 बार। दूसरा है इसी में एक सांस लेते हुए जब हम नी को दबाएंगे, पैर उठ गया, और फिर जो पहला करवाया क्रंचेस है ना, टोस को क्रंच कीजिए और रिलीज कीजिए। आप नॉर्मल वाला मत कीजिए, आप इसके साथ कर लीजिए, तो आपका दोनों हो रहा है। देखो ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है ना। अच्छा, पहले ना 1-2 दिन जिसके घुटने का दर्द है डाउन, रिलैक्स। जिसके घुटने का दर्द है ना वो बढ़ सकता है, तो घबराना नहीं है, बिकॉज आपने उसको बचा बचा के रखा ना, तो 1-2-3 दिन बढ़ सकता है। उसको थोड़ा गर्म पानी से सेक दीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। 3 दिन बाद आप देखेंगे आराम होना शुरू हो जाएगा। मैं बोलता हूं, डॉक्टर ने जिसको बोल दिया है कि आप ऑपरेशन करवा लो घुटना, मेरी बात को मानिए, फॉलो कीजिए, आप देखोगे कि 15 दिन के अंदर ही आप खुद बोलोगे कि नहीं, अब मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं, विदिन 15 डेज। चलिए, 1 मोर टाइम, इनहेल, रेज योर हील्स, प्रेस योर नी एंड क्रंच योर टोes। 1 2 3, अंकल जी 4 5 6, नहीं कर रहे थे, मेरे भी आंख है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इतने सारे लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, फिर भी आप बोले कर रहा हूं। ओके, तो रिलैक्स। जब भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर घुटने में दर्द है ना, तो जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट होता है ना, थोड़ा देर रिलैक्स कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। ये नहीं कि हाँ हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं तो आप भी जल्दी जल्दी करो, नो, थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, ताकि यहाँ पे नया खून आए, नए सेल्स आए। जब नए सेल आएंगे तो यहाँ के बेकार सेल, या समझ लीजिए यूरिक एसिड जमा हुआ हो, तो वो भी धीरे 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 रिमूव हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, उसको मौका नहीं देते हैं। चोर को तो मौका दे देते हैं, पुलिस वाले को मौका नहीं देते। जो हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए सेल हैं, वो एंटीबॉडी सेल हैं, वो पुलिस का काम करते हैं, तो उन्हें मौका देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार और सांस लेते हुए घुटने को नीचे दबाएंगे, आपके पंजे ऊपर उठ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पंजों को आगे की तरफ प्रेस करेंगे और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, आगे की तरफ प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, आगे की तरफ प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, आगे की तरफ प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। क्रंच भी करते हैं, सांस लेके क्रंच कीजिए और छोड़ने के बाद सांस भी छोड़ दीजिए। आगे करना है तो सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी हम बल का प्रयोग कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, उस टाइम इनहेल करना है, और बल का प्रयोग हो गया, सांस भी छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए असल एक्सरसाइज घुटने का इमीडिएट जिसमें लाभ होगा वो अब बता रहा हूं। कुछ भी मत कीजिए, सांस लेके इसको उठा करके अपने टोस को पकड़ लीजिए और अपनी तरफ खींच के रखिए जितना हो सके, खींच के रखिए जितना हो सके, और धीरे से छोड़ दीजिए, थक गए तो। अगर पूरी टोस को, सारे टोस को नहीं खींच सकते हैं, तो ये बड़ा वाला जो बीच का टो है, इसको ऐसा पकड़ लीजिए अंगूठे से और अच्छे से उठा के मोड़ के रखिए, मोड़ के रखिए। देखिए खुद अभी कीजिए और अभी इसमें आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबको ये बात तो समझ में आ गई कि इसका प्रयोग कैसे करना है हमको, ठीक है ना। 10 से 25 बार आपको करना है, लेकिन पहले ही दिन 10-25 मत, पहले दिन 5 कर लो, फिर दूसरे दिन 7, ऐसे 10, धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, ठीक है। धीरे से इसको निकाल के साइड में रख देंगे। और जिसको नी पेन है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसको भी नी पेन है, नी पेन वाले ये एक्सरसाइज जो मैंने बताया दिन में 3 बार करना है, नाश्ते से पहले, दोपहर के भोजन से पहले और रात्रि के भोजन से पहले।
बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, ठीक है ना। जस्ट बिफोर आप कर सकते हैं, करने के बाद 5 मिनट के बाद आप भोजन कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत है। बाकी अगर हैवी कुछ वर्कआउट करते हैं तो उसमें कम से कम 15 मिनट बाद ही आपको कुछ खाना चाहिए। स्नान भी कम से कम 20-25 या आधा घंटे 30 मिनट्स बाद ही स्नान करना चाहिए, इमीडिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बिना मैट के घुटनों का एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, जिसको हम दोनों हाथों से ऐसे, देखिए नीचे से बता रहा हूँ, एक हाथ नीचे और उसके हाथ दूसरा हाथ ऊपर, ऐसे फोल्ड करके पैर को यहाँ लूज रखना है और फोल्ड करके चेस्ट से मिलाने का प्रयास करना है। अब यहीं पे इसको लॉक करके पैर को जितना हो सके सीधा करेंगे। जब आप सीधा करेंगे ना, आप देखेंगे यहाँ पे भी पेन आएगा, हो सकता है यहाँ ऊपर भी पेन आए। तो ऐसा पूरा, फिर पूरा सीधा करके ही एकदम टाइट करके नीचे लाना है और फिर ढीला छोड़ देना है। एक्सेल के साथ मोड़ेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिवर्स। इसको 10-10 बार कर लेना है। इसको भी अब 5 बार ही करवा रहा हूँ। ऊपर ले जाइए, टाइट करके, बिल्कुल मोड़ना नहीं है। अब लूज करके मोड़ दीजिए और वापस इनहेल एक्सेल, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लेना है और सांस छोड़ देना है। पैर टाइट तो सांस लेना है, पैर लूज तो सांस छोड़ देना है, ठीक है। और ओवर दूसरे पैर से, तो साइड से बताता हूँ ताकि सबको ठीक से समझ में आए। ऐसे पूरी तरह से पहले छाती से लगा दिया, फिर पूरा सीधा करते हुए नीचे लाएंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल एंड रिवर्स। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड ओवर। अब घुटनों के लिए ही नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी तो सिखा रहा हूँ सर, करवा कहाँ, आज तो केवल सिखाने का ही प्रोग्राम है। इसमें थकेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्या करना है, अपने थाई को अपने चेस्ट के साथ तो लॉक करना है, लेकिन इससे ताकत कम लगेगा। तब हम क्या करेंगे, हाथों को भी आपस में ऐसे लॉक कर देंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ का बाइसेप पकड़ लेंगे। तो क्या हो गया, ये मजबूती के साथ लॉक हो गया, है ना। अब यहाँ पैर के पंजे से बड़ा शून्य बनाना है। मेक अ बिग जीरो विथ योर टोस। सो क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, रिवर्स, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, 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 सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, पैर भी छोड़ दीजिए। अब इसी के साथ अगर आप अपने अंगूठे को देखते हुए करते हैं तो त्राटक क्रिया भी होती है। आपके नी को तो लाभ होगा ही होगा, आपकी आंखों को भी लाभ होगा। सो हमेशा मल्टी वे यूज करने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने इसको लॉक कर दिया, अब हम देख रहे हैं नीचे, साइड में गया तो अब साइड में देखेंगे, ऊपर गया तो ऊपर देख रहे हैं और फिर लेफ्ट साइड में, है ना। तो ऐसे त्राटक भी हो रहा है। तो अंगूठे को देखते हुए, और आपको मालूम भी पड़ रहा है कि कितना बड़ा रिंग बना रहे हैं हम, कितना बड़ा जीरो बना रहे हैं, है ना। और थोड़ा बहुत जो ध्यान दर्द के तरफ जा रहा था ना, वो दर्द से भी ध्यान भटक जाएगा, है ना। तो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस, रिवर्स,
इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड ओ। तो आपने देखा होगा कि इसका इफेक्ट घुटनों पे बहुत अच्छे से आया है ना। अब हम करेंगे अपने हिप के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रख दीजिए। सबसे पहले हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों के साथ फंसा देंगे, इंटरलॉक कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो नी पेन का जो यहाँ पे एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है ना, वो नेचुरली प्रेस होता है, तो उससे आपको नी पेन में बहुत आराम मिलता है, ठीक है। और इसको जितना हो सके ऊपर की तरफ खींच के रखें, अपने एंकल को अपने पेट से लगाने का प्रयास करें। पहले घुटने का ही बता रहा हूँ, बाद में एंकल का वो तो हम रोज करते हैं कि सॉरी हिप का। और आप अगर चाहो तो जैसे एंकल में भी पेन है तो यहीं पे इसको थोड़ा बाहर करके और इसको ऐसे गोल गोल एक 5-7 बार घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे भी आप देखेंगे ना आपको बड़ा रिलीफ मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। मुझे तो कोई ऐसे करे तो मैं 1 मिनट में नींद आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी पूरे एक्यूप्रेशर के पेन मैनेजमेंट के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। चलिए रिवर्स। ठीक, अब क्या करिए, अपने टोस को, पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ कस के मोड़िए, जितना कस के मोड़ सकते हैं समान भाव से। यस, पीछे की तरफ मोड़िए, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इस घुटने को जैसे हमने सामने पंजे से जीरो बनाया ना, अब इस घुटने से जीरो बनाना है। देखिए ऐसा 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1 and over. Press your knee down, knee up. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale and a half butterfly. इसको 10-15 बार, 20 बार, 25 बार। अगर आपको कमर दर्द है, निचले भाग में कमर दर्द है, जंघाओं में दर्द है, कुल्हे में दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आपके कुल्हे को, आपके हिप को फ्लेक्सिबल बनाता है ये, ठीक है। थाई का वजन बढ़ा हुआ है, बटक निकला हुआ है, तो उसमें ये वाला भी बहुत अच्छा यूजफुल होता है। ये प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पीसीओडी के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसको थोड़ा सा आगे पीछे हिला लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दूसरे पैर से अब करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट पे रख दीजिए, पैर के उंगलियों के साथ अपने हाथ की उंगलियों को फंसा के अच्छे से दबा के पकड़िए। एंकल को रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and over. Press your toes down, press your toes up. Yes. एक बात और, आजकल फ्रिज का ज़माना है, सबके घर में आइस क्यूब तो रहते हैं ना, बर्फ़ रहते हैं ना। जहाँ भी आपको ज़्यादा दर्द होता है या जहाँ आपको सूजन दिख रही है ना, वहाँ पे बर्फ़ अप्लाई कीजिए, आइस अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। लेकिन दर्द तो है और सूजन नहीं है, तो वहाँ पे कंपलसरी आप गर्म पानी का सेक कीजिए। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गर्म और ठंडा पानी का जो मैंने आपको सेक बताया है, 3 मिनट गर्म से और 1 मिनट ठंडे पानी से। या फिर
आप आके मुझसे एक बार सलाह ले लो, इसमें क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलिए अब इससे गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6, रिवर्स, 6 5 4 3 2 1 and over. Press your knee down, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale and half butterfly. ये भी एक तरह का लूजनिंग एक्सरसाइज है, इसलिए इसको बहुत फोर्सफुली भी नहीं करना चाहिए, आराम आराम से। और योग में तो मैं कहता हूँ ना कि आनंद लेके करो, बहुत ज़्यादा थोड़ा पेन का आभास होना चाहिए, बस उतना ही पेन, उससे ज़्यादा पेन आप मत ये कीजिए। चलिए हम बटरफ्लाई करेंगे अब। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए और इस पोजीशन में बैठने को हम बोलते हैं भद्र आसन, है ना। कई लोग भद्र आसन भी बोलते हैं, कई लोग भद्र कोण आसन भी बोलते हैं। और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे बैठ जाइए। सबसे पहले हमें इस स्थिति में क्या करना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करना है, मेरुदंड सीधा। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि हमारा मेरुदंड सीधा है कि नहीं है। अब सीधा है तो बस यहीं पे पैर के घुटनों को ऊपर नीचे, है ना। और ये तो मैं समझता हूं कि हमारी माताएं बहनें जो घर में हैं वो तो आराम से 2-3 बार कर सकते हैं दिन भर में, है ना। जब भी फुर्सत मिले कर लो। खाना खाने के 2 घंटे बाद हम कर सकते हैं ये वाला, भोजन के 2 घंटे बाद। बाकी के एक्सरसाइज हमको 4 घंटे बाद करना रहता है ना। कपालभाति भी हम कहेंगे कि आपको 4 घंटे करो। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ एक्सरसाइज है जो, लेकिन कंप्लीट पैकेज की जहाँ तक बात है तो हमें भोजन के कम से कम 4 घंटे बाद ही करना चाहिए। एक्यूप्रेशर 2 घंटे बाद कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि गुरुजी ने यहाँ 2 घंटे बोल दिया तो हम कपालभाति भी 2 घंटे बाद करेंगे। नहीं नहीं, कपालभाति तो आपको 4 घंटे बाद ही करना है, ठीक है। जो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं वही एक्सरसाइज करना है। जो आपको हार्ड लगता है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। हार्ड वाला मैं 5 बार कर रहा हूँ, आप एक ही बार करके देखना है, ठीक है। आज 1 बार कर लिया, कल 2 बार करूँगी, परसों 3 बार करूँगी, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नए नए ज्वाइन कर रहे हैं और ये भैया 10 बार कर रहे हैं तो आप भी 10 बार करो। नो, यू ट्राई टू डू ओनली 1 टाइम, 1 डे, 1 टाइम, 2nd डे, 2 टाइम, 3rd। 10 दिन बाद 10 बार करेंगे, उसमें क्या है, कहाँ भागा जा रहा है। अब तक तो सोए थे ना, 40 साल कुछ नहीं किए तो अभी 1-2 दिन में क्या होगा। तो घबरा के कोई काम नहीं करना है। ये नहीं कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं कैसा नहीं कर रही हूँ। नो 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 नो, यू कम एंड ऑब्जर्व। केवल आके बैठो बहन, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप 7 दिन मेरे क्लास में आके बैठो, 7वें दिन आप ट्रेंड हो जाओगे। और ये बहन उसका अच्छा एक्सपीरियंस होगा इनको। अभी 3-4 दिन, कितना 4 दिन 4 डे हुआ ना आपको, 4 डे में आप 1 वीक हुआ। सो अभी आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ट्रेंड हो गई। अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नो लैंग्वेज प्रॉब्लम, नो कास्ट प्रॉब्लम, नो रिलीजन प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं। योग कभी भी हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। मानवता हमारा धर्म है, ठीक है। उनको किसी भी रूप में मानिए, ईश्वर को मानना चाहिए। नास्तिक तो नहीं है हम लोग, मानव हैं लेकिन नास्तिक नहीं है। ठीक है। सबके सबके सभी को सबके आस्था का सम्मान करना चाहिए। सभी को सभी के आस्था का सम्मान करना चाहिए। हम जिस वस्तु का, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, हम जिस वस्तु का, जिस विषय का और जिस व्यक्ति का सम्मान करेंगे वही हमारा सम्मान करेगा। तो अगर हम दूसरे को सम्मान नहीं देंगे फिर उससे हम सम्मान की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। चलिए अब दोनों हाथ सामने सीधा कीजिए, अंगूठा अंदर, पूरी तरह से अंगूठा अंदर, और कस के मुट्ठी भींच के बंद कीजिए।
जितना कस के बंद कर सकते हैं, और पूरी तरह खोलिए, पूरी तरह ओपन कीजिए, पूरी तरह टाइट ओपन। यस, फोल्ड एंड मेक अ पंच एंड रिलीज, मेक अ पंच एंड रिलीज। यस, ओपन। जम के जितना कस के करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इसको भी 5 से 10 बार करना है। ये भी पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, बुढ़ापे का सहारा है। अपने परिवार के लोग साथ दें या ना दें, ये बहुत साथ देगा आपको। तो अब क्या करेंगे, हम केवल आधा बंद करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमारी उंगलियां टाइट रहे और पूरी तरह सीधा करके टाइट, आधा फोल्ड करके टाइट। यस, और हाथ को खींच के रखेंगे, साइड से करके बता रहा हूँ, देखिए हाथ को ऐसे खींच के रखना है और फोल्ड एंड रिलीज, फोल्ड रिलीज, फोल्ड। ये नहीं कि लूज करके ऐसा करेंगे तो फायदा नहीं होगा, पूरी तरह से टाइट है ना। यहाँ इसका अफेक्ट होना चाहिए, जो हम यहाँ कर रहे हैं उसका अफेक्ट यहाँ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब कस के ही बंद करना है, नीचे की तरफ मोड़िए, अंदर की तरफ मोड़िए, ऊपर की तरफ मोड़िए और फिर वापस अपने जगह पे आ जाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10 9, करते रहिए 8। इससे आपके कंधे का दर्द, आपके गर्दन का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, सर्वाइकल, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सारा का सारा, एल्बो का पेन, कोहनियों का दर्द, ये सारा का सारा मैनेज होगा, सारे के दर्द में लाभ होगा। ओके, नाउ स्ट्रेच योर हैंड्स टुवर्ड फॉरवर्ड एंड ऐसे किसी चीज़ को धक्का देते हैं ना, एंड थोड़ा सा पुशअप करना है, देन नीचे की तरफ रिलीज कर देना है। पुश पुल पुश, इसको भी साइड से देखिए, पुश पुल पुश पुश पुल पुश पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुश। जब हम करेंगे, अगर यहाँ पे तनाव आपको दिखे, यहाँ पे आप टच करेंगे टाइट हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप ठीक कर रहे हैं। अगर यहाँ टाइट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप बेकार कर रहे हैं। तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं आप पूरी तरह से, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाथ की हथेलियों को मोड़ लीजिए ऐसा, और एक सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचो। देखो, ऊपर खींचने से 2 लाभ है। एक तो कि जो आपके कपड़े का वस्त्र की स्थिति है ना, वो सेट हो जाता है, और फिर दोनों को हाथों को पीछे जितना हो सके अपने स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुदंड को छूने का प्रयास करो, और फिर वापस। अब इसी को थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, सांस लेते हुए यहाँ आते छोड़ देना है, सांस लेते हुए वापस। जब सीधा करेंगे हल्का सा झटका है ना, जब मोड़ेंगे तो टाइट करके मोड़ेंगे, यहाँ आने के बाद लूज कर देंगे। ठीक है, साइड से सांस लेते हुए बाहर की तरफ खींचिए अपने हाथ को, टाइट करके मोड़िए, टाइट करके जितना भी टाइट कर सकते हैं, और ढीला करके हल्का सा झटका दे दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मानो कोई चीज़ हम वेट पकड़ रहे हैं हाथ में, वेट उठाते हुए लाना है और फेंक देना है। ठीक है बहन, तो आप देखेंगे कि इसका भी दर्द इसमें बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा। नी पेन भी, एल्बो पेन भी इससे बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। मेरा ये फ्रैक्चर, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था है ना, मैं 6 महीने सूर्य नमस्कार नहीं कर पाया, तो मुझे हमेशा एक ही टेंशन रहता था, अब क्या होगा, अब मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, दूसरों को कैसे सिखाऊंगा। लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये सूक्ष्म व्यायाम की जो क्रियाएं हैं ना, इसने मुझे इसको इतना मजबूत कर दिया कि अब 108 बार भी करता हूं तो यहाँ दर्द नहीं होता है, दूसरी जगह भले ही हो जाएगा, यहाँ तो नहीं होता। ऐसे घर में एक बार पैर स्किड कर गया, जैसे उस दिन सर का किया ना, मेरा भी पैर स्किड हो गया, तेल गिरा हुआ था, मुझे मालूम नहीं पड़ा और उस पर पैर रख दिया मैंने, तो एकदम हाथ के बल पे बहुत स्पीडली गिरा, तो उस दिन थोड़ा पेन आया, तो मेरे को लगा यार पहले फ्रैक्चर हुआ तो फिर से वहीं लगता है कि हो गया, लेकिन थोड़ा गर्म पानी में सेक दिया और इमीडिएट आराम हो गया, तो
एक तसल्ली हो गई कि नहीं ठीक है, अभी तक ठीक है हड्डियाँ, है ना। तो आप ये सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। मैं समझता हूँ कि 70-80 साल तक आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी अपनी हड्डियों को लेकर, नस नाड़ियों को लेकर, ठीक है। चलिए अब माताओं बहनों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये वाला जो एक्सरसाइज है ना बहुत यूजफुल, मतलब ब्रेस्ट कैंसर इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से इस एरिया प्रॉपर हमारा चेस्ट का है भाइयों बहनों में, इस एरिया में मसल से रिलेटेड कुछ डिजीज नहीं होगा, लंग्स में भी नहीं होगा, रिब्स में भी नहीं होगा। तो क्या करना है, दोनों हाथों में 9 से 12 इंच का गैप रखना है, आपका शोल्डर जितना चौड़ा है उस हिसाब से, और सांस लेते हुए दोनों हाथ को विपरीत दिशा में, ऊपर वाला हाथ ऊपर की तरफ, नीचे वाला नीचे खींचना है, अच्छे से खींचना है, मसल्स में थोड़ा पेन महसूस करना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट को ऊपर खींचना है, राइट को पीछे खींचना है और सांस, और इसमें क्या करना है, भस्त्रिका के साथ करना है इसको। सो रेडी, up and down, 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 up. ओके, अभी देखिए छोटी छोटी क्रियाएं हैं। लक्ष्मीपति सर थोड़ा मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आ जाओ, और मेरे ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ से, नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ से खींचो, खुद ताकत लगा के थोड़ा, हाँ खींचो 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 और खींचो और खींचो खींचो खींचो, ठीक है। अब दूसरा वाला भी खींच दो ताकि मैनेज हो जाए, हाँ हाँ खींचो 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 और यस। तो अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप अपने घर के किसी व्यक्ति को हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे खिंचवाइए, थोड़ा पीछे की तरफ खिंचवाइए, लेकिन उतना ही खिंचवाइए कि जितना आपको दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे मुझे दर्द स्टार्ट हुआ तो मैंने इनको बस बोल दिया, दर्द स्टार्ट होता है वहीं पे रुक जाइए, ठीक है। अब दोनों हाथों को उठा करके आपस में एल्बो को चिपका दीजिए, हाथ की कोहनियों को जमीन से पैरेलल रखना है, समानांतर रखना है। थोड़ा उठाओ बहन, या इनहेल के साथ ओपन कीजिए और शोल्डर्स के साथ पीछे की तरफ लेके जाइए, खींचिए पीछे और सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल एक्सेल, 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 इनहेल एक्सेल। सांस लीजिए छोड़ दीजिए, सांस लीजिए छोड़ दीजिए, सांस अंदर सांस बाहर, है ना। तो आप देखेंगे इस एरिया का जो मसल्स है वो पूरा, है ना। चलिए अब ये थोड़े थोड़े एक्सरसाइज कर लीजिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं बता रहा हूँ, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम कीजिए, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। बाकी तो जो आप इलाज करा रहे हैं इलाज करवाइए, मैं किसी डॉक्टर को मना नहीं करूंगा, किसी वैद्य को मना नहीं करूंगा। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हुए ये सब एक्सरसाइजेस कीजिए। भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति आधा घंटा कम से कम बता रहा हूँ, और अनुलोम विलोम आधा घंटा, ये कर लीजिए। दावे के साथ बोलता हूँ ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। इनहेल, रेज योर एल्बोज, मेक अ बिग जीरो विथ एक्सेल। इनहेल एक्सेल, हेल एक्सेल, हेल एक्सेल। सांस लीजिए छोड़ दीजिए, सांस अंदर, रिवर्स, सांस लेते हुए पीछे की तरफ जितना हो सके ऊपर और सामने, यस। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये भी कंधों के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। Yes. Now catch your knees or rotate your shoulder. 1, 2, ये loosening है। 3,
4 and 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1 एंड ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं भी बहुत सारी हैं, हम लोग 10-12 बता देते हैं, 50 से ज़्यादा हैं। जो आपको समस्या है, जहाँ पे दर्द है, उससे रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए और बाकी की फॉर्मेलिटी के लिए कर लीजिए 10-5 बार, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे। पहले एक हाथ पे दूसरा हाथ रखिए, थोड़ा सामने ले जाइए और दोनों हाथों से विपरीत कलाइयों को पकड़ लीजिए, लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, है ना। और धीरे से सिर के पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए, यस। और एक सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को इतना खींचिए कि शरीर भी मुड़ जाए। इधर के रिब्स में दबाव महसूस कीजिए, इधर के मसल्स में प्रेसिंग फील कीजिए और इधर के मसल्स में स्ट्रेचिंग फील कीजिए। नाउ रिलीज, वन मोर टाइम। इनहेल, पुल योर राइट हैंड विथ योर लेफ्ट हैंड, बैंड योर बॉडी लेफ्ट साइड। राइट साइड में पेन फील कीजिए स्ट्रेचिंग का, लेफ्ट में पेन कीजिए, फील कीजिए प्रेसिंग का। वन मोर टाइम। इनहेल, खींचिए खींचिए, यस, सांस छोड़ दी। दूसरी तरफ छोड़ दीजिए। हैं, आपको हल्का हल्का पसीना होने लग जाए, आप समझ लीजिए कि आप ठीक कर रहे हैं, है ना। कंधे का दर्द मैं बता रहा हूं, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके दर्द भी यही सब एक्सरसाइज करवा के मैंने ठीक कर दिया। और मैं ऐसे व्यक्ति का भी ठीक कर दिया जिसको प्राणायाम बिल्कुल पसंद नहीं था, हाथ जोड़ लेता था, गुरुजी माफ कीजिए, ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, अगर करोगे तो जल्दी आराम हो जाएगा। नहीं नहीं, आप जो करवा रहे हो उससे मुझे आराम है, करो भाई। 3 महीने के अंदर बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल फिट। घर के लोगों को बॉलिंग करके दिखाने लगा, देखो जिसका हाथ ऐसे उठता ही नहीं था, मतलब कंघी नहीं कर सकता था, महेश सर, और वो व्यक्ति यही सब छोटे छोटे एक्सरसाइज करके 3 महीने के अंदर बिल्कुल फिट हो गया। बस उतना ही है, जहां वो लापरवाही करता था मैं उससे थोड़ा सा पुश कर देता था, लेकिन उसने भी हिम्मत दिखाया, नहीं नहीं गुरुजी आप करते हैं, उस टाइम दर्द होता है लेकिन बाद में मुझे बहुत आराम होता है। तो ये उसके पास पेशेंस था। इस बात का पेशेंस हमारे पास भी होना चाहिए कि जब करते समय दर्द होता है उससे घबराना नहीं। कोई भी ऑपरेशन भी होता है तो दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, लेकिन उसके बाद का रिजल्ट क्या होता है ना। तो कभी भी हमें एक्सरसाइज करने में अगर दर्द हो रहा है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। साहस के साथ काम लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, अच्छे से मजबूती के साथ सिर के पीछे लगा दीजिए। यहाँ पे भी मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें खुली हुई, सामने देखते हुए लंबा गहरा सांस लीजिए और अपने सिर में, अपने गर्दन में वाइब्रेशन फील कीजिए। आपको सामने की धरती अगर हिलती हुई नजर आए तो समझ लीजिए कि आप ठीक कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस लेते हुए प्रेस कीजिए और छोड़ दीजिए। इसको भी 2-3 बार आप कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको 5-7 से 10 बार करना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड से, राइट साइड से। यहाँ पे देखिए आँख के बाजू में एक गड्ढा होता है और ये अंगूठे में एक एरिया उभरा हुआ एरिया होता है, फूला हुआ, है ना। इस अंगूठे के इस एरिया को यहाँ लगा देंगे और एक सांस लेते हुए हाथ से सिर को दबाएंगे, सिर से हाथ को विपरीत दिशा में एक दूसरे से प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। इनहेल, प्रेस योर हेड विथ योर लेफ्ट साइड, with left hand with right side, yes, again with right hand with right side, yes, with left hand with left side, yes। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सामने से माथे से सिर को, हाथ से को दबाइए और हाथ से माथे को दबाइए। हाथ से फोरहेड, प्रेस योर फोरहेड with your hand and press your hand with your forehead. One more time. Inhale, प्रेशर, एंटी प्रेशर, यस। अब अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, वर्टिगो है, तो नेक को फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें हमको क्या करेंगे, लेफ्ट फोल्ड करेंगे, बैक
और बैक से धीरे धीरे राइट आकर के राइट से ही रिवर्स हो जाएंगे, देन लेफ्ट से रिवर्स हो जाएंगे। बट अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, वर्टिगो नहीं है, तो आप पूरा, सर्वाइकल नहीं है तो आप पूरा घुमाइए, इससे आपको जीवन में कभी भी वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका सिर भी बहुत हल्का महसूस करेंगे, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाना है, सांस छोड़ते हुए सामने आना है। रिवर्स रिवर्स, बेंड योर नेक राइट साइड, बैक, लेफ्ट एंड फॉरवर्ड। वन मोर टाइम, राइट, बैक, लेफ्ट एंड फॉरवर्ड। दाहिनी तरफ, पीछे, बाईं ओर और सामने की तरफ। गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए, पीछे की तरफ झुकाइए, बाईं ओर झुकाइए और सामने। यस, नाउ बेंड योर नेक बैकवर्ड, पीछे की तरफ थोड़ा अच्छा स्ट्रेच कीजिए, तो पीछे वाले मसल को प्रेस करने का प्रयास कीजिए। इससे जो डबल चिन होता है, माताओं बहनों को बड़ा ये लगता है, चिन के नीचे एक चिन हो जाता है, उसमें भी बहुत लाभ मिलता है और वर्टिगो में भी बहुत लाभ मिलता है। ओके, बेंड योर नेक टुवर्ड राइट साइड, ट्राई टू टच योर राइट शोल्डर विथ योर राइट ईयर। दाहिने कान से दाहिने कंधे को छूने का प्रयास कीजिए, पर ऐसा कंधा उठा के नहीं छूना है, कंधा नहीं उठाना। हाँ, चलो दूसरी तरफ। Bend your neck left side, try to touch your left shoulder with your left ear. Good. Now turn your face left side. Try to touch your left shoulder with your chin. Turn your face right side. Try to touch your right shoulder with your chin. अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई समस्या है तो आप YouTube के माध्यम से भी, ये प्रोग्राम पूरा YouTube में जाएगा, आप YouTube से भी ये कर सकते हैं और आप फ़ोन से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तो आप जाने से पहले 1 मिनट मुझसे पूछ लीजिए, है ना, तो बता दूंगा। जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं ना, ये आपके लिए ही करते हैं, तो आप अपना वीडियो अपना समझ के इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, है ना, और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए कि भाई आप गुरुजी के पास में नहीं आ सकते हो, उनके संपर्क में नहीं आ सकते हो, तो कम से कम यही देख के कर लो। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस है ना।